अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 11 ज़मीर की चौथी किस्म ज़मीर मुश्तरक के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले सबक में हमने ज़मीर की तीसरी किस्म के बारे में पढ़ा था, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। उम्मीद करता हूँ पिछली वीडियो आप सबको पसंद आ गई होगी। वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें और जितने भी टॉपिक मैंने अभी तक अपलोड किए हैं चैप्टर 1 से चैप्टर 11 आज पढ़ रहे हैं, तो इन सब में कोशिश करें कि शुरू से एंड तक पूरी वीडियो को देखें, क्योंकि अगर हम पूरे चैप्टर को नहीं देखें तो उस वजह से क्या होगा कि हम लैंग्वेज को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए बेहतर है, कोशिश करनी है कि पूरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है और इसके साथ साथ अपने दोस्तों में भी इन वीडियोस को शेयर करते रहें, वो भी इससे फ़ायदा हासिल करें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ज़मीर मुश्तरक क्या होता है। देखो, हर टॉपिक में मैंने कम से कम 10-15 जुमले जो है वो साथ साथ रखे हैं। वो इसलिए मैं हर वीडियो के साथ रख रहा हूँ ताकि जितने भी जुमले इसमें दिए गए हैं वो सारे जुमले आप आसानी से समझ पाओ। अगर रोज़ रोज़ उन जुमलों को आप देखोगे, पढ़ोगे, तो उस वजह से क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आप उस लैंग्वेज में बात करना सीख जाओगे। इसलिए कोशिश करनी है कि जितने भी सेंटेंस मैं दे रहा हूँ उन सेंटेंस को किसी नोटबुक पे लिख के उनको तैयार कर लीजिए। तैयार करने के बाद आप जितने भी उसमें वर्ड मीनिंग होगी वो आपको आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि हर दिन जब उस लैंग्वेज को हम पढ़ेंगे या हर दिन उस टॉपिक को हम नोटबुक पे नज़र मारेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे जहन में बैठ जाएगा। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और इसके अलावा मैंने अपने चैनल का नाम जो है वो चेंज किया है, इरफान्स लर्निंग हब के नाम से मैंने चैनल का नाम रखा है। तो इसलिए आप भी अपनी राय दे दीजिएगा कि ये नाम कैसा रहेगा। इसके बारे में कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं, और इसके अलावा जो भी आपको जहाँ भी आपको समझ ना आ रही हो वो भी आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबक नंबर 11 है ज़मीर मुश्तरक। क्या होता है ज़मीर मुश्तरक? इसकी तारीफ़ के बारे में हम पढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। फ़ारसी में इसकी तारीफ़ क्या है? कलमा खुद, खेश व खेशतन रा ज़मीर मुश्तरक मिगोयन। खेश खेशतन रा ज़मीर मुश्तरक मिगोयन, यानी कि खेशतन है और खुद जिसमें यानी कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, इस तरह के वर्ड इस्तेमाल होते हैं। अपना, अपनी, तो इस तरह के ज़मीर मुश्तरक कहलाते हैं। खेश और खेशतन रा ज़मीर मुश्तरक मिगोयन, ज़ीरा कि इन सह कलमा बराए हमी अशखास बतौर यकसां बेकार मी रवन आज इन रो इन रा ज़मीर मुश्तरक मी गोयन। तो इसको क्या कहते हैं? ज़मीर मुश्तरक कहते हैं। ये 3 किस्में इसमें दिए गई हैं कि ये 3 कलमे जो हैं खुद, खेश और खेशतन, ये किसी शख्स की बराए हमी शख्स यानी तमाम अशखास के लिए यकसा तौर पर इस्तेमाल होता है, इसलिए इन 3 लफ्ज़ों को ज़मीर मुश्तरक कहा जाता है। तो उर्दू में इसकी तारीफ़ क्या है कि लफ्ज़ खुद, खेश और खेशतन को ज़मीर मुश्तरक कहते हैं। जैसे उर्दू में हम कह सकते हैं कि अपना, अपनी, जो इस तरह के जुमले होते हैं उनको ज़मीर मुश्तरक कहते हैं। ये अशखास के लिए यकसा तौर पर इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इन तीनों को ज़मीर मुश्तरक कहते हैं।
इसके अलावा इसमें क्या है कि इंग्लिश में जो डेफिनेशन है, व्हेन सेल्फ इज एडेड टू माई, योर, हिम, हर, इट एंड सेल्व्स टू आवर, योर, देम, वी, तो इन सब में क्या होता है, वी गेट व्हाट आर कॉल्ड कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। तो इसमें क्या है कि जैसे सेल्फ, माई सेल्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, माई सेल्व्स इस्तेमाल नहीं होगा, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, इसमें सेल्फ इस्तेमाल होगा। और सेल्फ जो है आवर, योर, देम और वी के लिए इस्तेमाल होता है। दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक रिफ्लेक्टिव अप ऑन दिस सब्जेक्ट एज। जैसे रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में क्या क्या इसमें इस्तेमाल होता है, माई है, हिम सेल्फ है, योर सेल्फ एक्स्ट्रा, यूज एज इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। इसमें कुछ मिसालें दी गई है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन के बारे में, जैसे कि यहाँ मिसालें दी गई है। सबसे पहले यहाँ है उर्दू में अपना, अपनी, अपने, आप, तो ये सारे क्या आएंगे, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन आएगा, यानी कि ज़मीर मुश्तरक कहलाएगा। अपना, अपनी, अपने, आप। तो फ़ारसी में सिर्फ एक होता है इस्तेमाल, खुद। खुद जो है चाहे वो अपनी हो, अपना हो, अपने हो या आप हो, तो उसके लिए सिर्फ खुद का इस्तेमाल होता है। और इंग्लिश में इस्तेमाल क्या होता है, सेल्फ, यानी कि माई सेल्फ, योर सेल्फ इस्तेमाल होता है। किसके लिए, अपना, अपनी के लिए। इसके अलावा है जैसे यहाँ भी है अपना, अपनी, अपने, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ़ारसी में खेश या खेशतन हम इस्तेमाल करते हैं। और इंग्लिश में क्या आएगा, माई सेल्फ, योर सेल्फ, ये इस्तेमाल होता है। या ऑन, अपने के लिए, अपना, अपनी, इसके लिए इस्तेमाल होता है। अब कभी कभी हम कहते हैं मैं खुद, तो मैं खुद के लिए फ़ारसी में क्या कहा जाएगा, खुदम, खुदम कहा जाएगा। खुद और प्लस मीम बढ़ा दिया तो ये खुदम, यानी मैं खुद। या मैं अपने आप भी कह सकते हैं, तो मैं अपने आप के लिए भी हम क्या कह सकते हैं, खुदम कह सकते हैं, या खुदे मन हम कह सकते हैं। खुदम या खुदे मन इस्तेमाल करते हैं। अब यहीं इसकी मिसाल दी है, आई को कन्वर्ट करते हैं हम माई सेल्फ में, और इसका मतलब माई सेल्फ का क्या आएगा, यानी कि मैं खुद या मैं अपने आप। इसके अलावा आता है वो, इसके अलावा आता है वो अपने आप, वो अपने आप। तो वो अपने आप के लिए शीन बढ़ाते हैं, शीन बढ़ाने से क्या आएगा, उसकी तरफ इशारा करता है सीन, तो खुदिश, खुदिश, खुदिश कहेगा कि वो अपने आप या वो खुद। खुद तो अभी हमने पढ़ा अपना, अपनी। और ही को कन्वर्ट करते हैं हिम सेल्फ में, तो हिम सेल्फ का मीनिंग क्या आएगा, यानी कि वो जो है अपना काम जो है अपने आप कर रहा है। तो इस तरह का जैसे काम कोई वगैरह हो तो उसके हम अपने आप के लिए अगर कोई भी चीज़ इस्तेमाल करनी हो, कोई भी सेंटेंस बनाना हो, तो उसमें हम खुदिश का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कोई काम जो है वो खुद कर रहा है, तो उसके लिए भी हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, खुदिश इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह वो खुद या उन्होंने ही, तो खुदे शान, खुद शान क्या आएगा, देम कन्वर्ट होता है देम सेल्व्स में, देम सेल्व्स का मीनिंग क्या आएगा, वो खुद या उन्होंने ही। तुम खुद या तूने ही या तुमने, इसका क्या आएगा, खुदे तान, यानी खुद तान। इसका आएगा यू, योर सेल्फ, यानी कि यू जो है वो कन्वर्ट हुआ किस में, योर सेल्फ में कन्वर्ट हुआ, तो वो खुद तान बना। क्या बना, वो खुद तान बना। तू खुद यानी कि तूने खुद ही, तो वो क्या बना, तूने खुद ही, मतलब यानी खुद तान। और इसी को अगर हम इंग्लिश में कह सकते हैं तो वो क्या बनेगा, योर सेल्फ बनेगा। तुम खुद या तुम लोगों ने ही,
तो खुदत आएगा। ते बढ़ा दिया, खुद को ते बढ़ा दिया तो खुदत, यानी कि तुम लोगों ने ही या तूने ही, तुम खुद ने। तो यूअर सेल्फ आएगा किस में? यूअर सेल्व्स आएगा इंग्लिश में, यू कन्वर्ट होता है यूअर सेल्व्स में। हम खुद या हमने ही, तो खुदे मान आएगा। जैसे हमने ये इसके बारे में हमने पढ़ा था, तो खुदे मान आएगा, खुदे मान यानी आवर सेल्व्स। वी जो कन्वर्ट होता है वी आवर में, यानी आवर सेल्व्स। और इसके अलावा नीचे जो टॉपिक हैं इसके अलावा दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ है हनूज तर्जुमा फ़ारसी, उर्दू व इंग्लिशी बेखानीद व बेफहमीद, बेखानीद व बफहमीद। व बफहमीद तो क्या आएगा? अब फ़ारसी, उर्दू और अंग्रेज़ी तर्जुमा को पढ़िए और समझिए। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इन सारी चीज़ों को क्या करनी है, कोशिश करनी है सीखने की। जब तक ना हम इस चीज़ को सीखेंगे, कोशिश करेंगे सीखने की, तब तक हम इन चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। इसलिए कोशिश करनी है कि जितने भी इसमें सेंटेंस दिए गए हैं, ये सारे सेंटेंस जो हमने सीखने हैं कि किस तरह ये सेंटेंस जो है हम सीख सकते हैं, या किस तरह हम इन सेंटेंस को खुद अपने आप ही बना सकते हैं। लिहाजा इन सब में कोशिश कीजिए कि आप जो है खुद ब खुद इनमें इन जुमलों को बनाना सीख जाओ। सबसे पहले इसमें है कि मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, और आई रीड माई बुक। आई रीड माई बुक, यानी कि मैं किताब जो है वो क्या करता हूँ, खुद ही मैं ये किताब पढ़ता हूँ। तो इसका मीनिंग क्या आएगा फ़ारसी में? मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ। मन किताबे खुद रामी खानम, मन किताबे खुद रामी खानम, यानी कि मैं अपनी किताब जो है पढ़ता हूँ। मन किताबम रामी खानम, तो अलग अलग इसमें मीनिंग दिए गए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही मीनिंग इसमें दिया गया है, बल्कि फ़ारसी में अलग मुख्तलिफ़ तरीके से ये सवाल आप पूछ सकते हो या कह सकते हो, जुमला बना सकते हो। तो इसमें क्या है कि मन किताबम रामी खानम, मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, या मन किताब खुद रामी खानम, मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ। मन किताब खुदम रामी खानम, तो ये भी आ सकता है, यानी मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ। मन किताब खुदिश रामी खानम, मन किताब खुदिश रामी खानम, तो ये भी आ सकता है। हम अपनी किताब पढ़ते हैं, हम अपनी किताब पढ़ते हैं, यानी कि इसका मीनिंग क्या आएगा? वी रीड आवर बुक, वी रीड आवर बुक, यानी कि हम अपनी किताब पढ़ते हैं। और इसका क्या आएगा? माँ किताब खुद रामी खाने, माँ किताब खुद रामी खाने, तो कितना इसमें चेंज हुआ है। अगर मन और माँ यानी मैं और हम में कितना फ़र्क हुआ है। सेंटेंस वही है, इसीलिए मैं एक जैसे सेंटेंस इसमें रख रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ मन है और यहाँ हम है, यानी मैं और हम में क्या फ़र्क है। यहाँ मन का इस्तेमाल हुआ और यहाँ माँ का इस्तेमाल हुआ। ये तो आप आसानी से जुमले बना सकते हो, लेकिन पूरा सेंटेंस माँ किताब खुद रामी खाने, और ऊपर क्या है कि मन किताब खुद रामी खानम, तो आखिर पे भी चेंज किया है। आखिर पे सिर्फ इसमें मीम बढ़ा दिया है, लेकिन यहाँ ये और मीम बढ़ा दिया है। तो यही समझना है, और इसी तरह जो है आप जुमले बना सकते हो। इसके अलावा दूसरा जो इसमें नीचे जो जुमले दिए गए हैं, तुम अपनी किताब पढ़ते हो, तुम यानी तुम अपनी किताब पढ़ते हो। शुमा किताब खुद रामी खानीद, शुमा किताब खुद रामी खानीद, या शुमा किताब तान रामी खानीद,
تو دونوں آپ اس میں استعمال کر سکتے ہو. یو ریڈ یور بک. تو اپنی کتاب پڑھتا ہے، تو اس کا کیا آئے گا؟ تو کتاب خود رامی خوانی یا تو کتابت رامی خوانی. تو دونوں اس میں آ سکتے ہیں، تو کتاب خود رامی خوانی یا تو کتابت رامی خوانی. اور یہاں کیا آئے گا؟ یو ریڈ یور بک. یو ریڈ یور بک یعنی کہ تو اپنی کتاب پڑھتا ہے. تو اپنی کتاب پڑھتا ہے. یو ریڈ یور بک. فارسی میں کیا آتا ہے؟ تو کتاب خود رامی خوانی اور تو کتابت رامی خوانی. دیکھو اس میں سنگولر اور پلورل جو ہے دونوں، یعنی واحد جمع بھی یہاں دکھا رہا ہے. جو نیچے والا ہے وہ کیا ہے؟ وہ سنگولر ہے. یہ والا جو ہے وہ یہ سنگولر ہے، تو خوانی صرف یہ بڑھا دیا. اور تم جو ہے یہ پلورل کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو اس لیے یہ اور دال اس میں بڑھا دیا. اس کے علاوہ اس میں دیا ہے کہ وہ اپنی کتاب پڑھتا ہے. وہ اپنی کتاب پڑھتا ہے. ہی ریڈس ہز بک. ہی ریڈ ہز بک. او کتاب خود رامی خواند. او کتاب خود رامی خوانند یعنی کہ وہ اپنی کتاب پڑھتا ہے. او کتابش رامی خوانند وہ اپنی کتاب پڑھتا ہے. تو دونوں طرح سے آپ پوچھ سکتے ہو، او کتاب خود رامی خوانند یا او کتابش رامی خوانند. اس کے علاوہ وہ اپنی کتاب پڑھتے ہیں، تو پلورل کے لیے یعنی جمع کے لیے وہ یہ سینٹنس بنا ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ آنہا کتاب خود رامی خوانند. یا یہ پوچھ سکتے ہیں، یہ سینٹنس بنا سکتے ہیں، آنہا کتاب شان رامی خوانند. آنہا کتاب شان رامی خوانند یعنی کہ دے ریڈ دیئر بک. آنہا کتاب خود رامی خوانند یا آنہا کتاب شان رامی خوانند. وہ اپنے گھر جاتی ہے. وہ اپنے گھر جاتی ہے. وہ اپنے گھر جاتی ہے. او خانہ خود رامی رود. او خانہ خود رامی رود یا او خانہ خودش رامی رود یعنی کہ شی گوز ہر ہوم. او خانہ خود رامی رود وہ اپنے گھر جاتی ہے. او خانہ خودش رامی رود وہ اپنے گھر جاتی ہے. شی گوز ہر ہوم وہ اپنے گھر جاتی ہے. وہ اپنی کتاب پڑھتی ہے. وہ اپنی کتاب پڑھتی ہے. او کتاب خود رامی خواند. او کتاب خود رامی خواند وہ اپنے گھر جاتی ہے. او خانہ خود رامی رود وہ اپنی کتاب پڑھتی ہے. او کتاب خود رامی خوانند یا یہ کہہ سکتی ہے کہ او کتابش رامی خوانند وہ اپنی کتاب پڑھتی ہے. یا یہ کہ وہ اپنی کتاب پڑھتا ہے، تو اس کے لیے بھی کیا آئے گا؟ او کتاب خود رامی خوانند یا او کتابش رامی خوانند. چاہے وہ پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. شی ریڈز ہر بک آئے گا انگلش میں. شی ریڈز ہر بک وہ اپنی کتاب پڑھتی ہے. لیکن فارسی میں ہز اور ہر میں کوئی فرق نہیں. او کتاب خود رامی خوانند وہ اپنی کتاب پڑھتا ہے. او کتاب خود رامی خوانند وہ اپنی کتاب پڑھتی ہے. تو دونوں کے لیے ہم یہ استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک جو ضمیر مشترک کے متعلق تھا. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آ گئی ہوگی. اگلا سبق جو ہے ضمیر کی ہی چوتھی قسم جو ہم نے پڑھا تھا، تو اسی کے متعلق ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کل پانچویں قسم. آج ہم نے چوتھی قسم کے بارے میں پڑھا. امید کرتا ہوں یہ سب کو پسند آ گئی ہوگی. آج کی جو ویڈیو تھی یہ سب کو پسند آ گئی ہوگی. اور اگلا سبق جو اب ہم پڑھیں گے تو امید کرتا ہوں کہ وہ بھی آپ سب کو پسند آ جائے گا. کوشش کریں گے کہ جتنا میں اچھا کرنے کی کوشش کروں تاکہ آپ سب کو وہ آسانی سے سمجھ آ جائے. اور جہاں بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے، وہ آپ کمنٹ میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں.
اس کے علاوہ ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔